राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों। आज बात करते हैं कि कल है एकादशी तिथि। तो जैसा कि सबको पता है कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो एकादशी तिथि में ऐसा क्या करना चाहिए कि पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो कल है वरूथिनी एकादशी। तो उस भगवान के इस दिन जो है वराह स्वरूप को ध्यान करना चाहिए। और ख़ास करके कल जो है वो अगर जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए कि वो लोग व्रत आदि का विधान करें। और कल बहुत ही सुंदर संयोग भी बन रहा है। तो इस दिन जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें समझिए कन्यादान जितना पुण्य मिलेगा। कल का दिन इतना शुभ माना गया है। और क्योंकि वरूथिनी एकादशी आती है वैशाख माह में, और वैशाख माह जो होता है ये भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। वैशाख माह और 4 मई को है, तो कल ही है 4 मई। इस दिन लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अब आप कहोगे कि भगवान वराह की तो प्रतिमा या फ़ोटो सबके पास नहीं होती है, तब उसके लिए क्या किया जाए। तो आपको करना ये है कि आपको भगवान का कोई भी श्री विग्रह रखना है। जैसे कि आपके पास नारायण जी की तस्वीर होगी, माता लक्ष्मी की तस्वीर होगी, आप उन्हें रख सकते हो। आप क्या करो, चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाओ। उसके ऊपर जो चौकी पे अगर आपके पास स्थान ज़्यादा है, आप चौकी का अरेंजमेंट कर सकते हो तो आप चौकी पर रख लो, वरना आप मंदिर में भी इस प्लेट को रख सकते हो। पीले वस्त्र के ऊपर पीला वस्त्र बिछाना है आपको। उसके बाद उसके ऊपर आपको वो थाली आपकी रख देनी है। इसके ऊपर फिर आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ, इसमें अगर आपके पास भगवान वराह की तस्वीर हो या मूर्ति हो, या आपके पास भगवान वाराही देवी की चित्र हो, तो जो कि मुश्किल होता है, लोगों के पास आम तौर पे होता नहीं, लेकिन जो लोग भगवान वराह की आराधना करते हैं वाराही देवी की, उनके पास होता है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप भगवान कृष्ण के किसी भी स्वरूप को, लड्डू गोपाल जो कि ज़्यादातर घरों में विराजित होते हैं, आप भगवान लड्डू गोपाल की भी मूर्ति विग्रह उनका उसके ऊपर स्थापित कर सकते हो। अब आप उनको हल्दी, कुमकुम, अक्षत और रोली और मौली ये सब आप धारण कराओ। अगर आपके पास श्री विग्रह में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको नए वस्त्र भी धारण करा सकते हो। और उसके बाद आप उनको धूप दीप अर्पित करो, फल नैवेद्य चढ़ाओ। मीठा अगर पीले रंग का हो, पीली मिठाई, तो वो और भी ज़्यादा अच्छी होती है, आप उसको चढ़ाओ। कल के दिन आपको जो विशेष चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि आपको चावल खाने नहीं हैं। एकादशी में विशेष चीज़ का यही ध्यान रखा जाता है कि इस दिन चावल नहीं खाए जाते। भगवान विष्णु के जो भक्त भगवान जगन्नाथ की आराधना करते हैं, जगन्नाथ भगवान के जो भक्त होते हैं वो चावल का भोग कल खा सकते हैं। लेकिन जो लोग भगवान जगन्नाथ की आराधना नहीं कर रहे हैं, भगवान के लड्डू गोपाल स्वरूप की या अन्य किसी भी स्वरूप की, विशेषकर तो लड्डू गोपाल की आराधना करते हैं, तो उन्हें कल चावल नहीं खाना चाहिए। तो आप कल चावल का ना खाएं। और उसके पीछे मंतव्य भी यही होता है कि जो चावल होता है, कहते हैं कल उसके अंदर कलयुग का प्रवेश होता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो चावल को कल नहीं खाते हैं। अब आपको करना क्या है, भगवान को सब भोग वगैरह अर्पित करके आपको भगवान के जो मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है भगवान को। अब आप ये जाप करते वक्त भगवान को पुष्प अर्पित करते जाओ, या क्या बोलते हैं, भगवान को कोई भी एक चीज़, जैसे तुलसी दल है आपने रख लिया है, वो आप एक एक भगवान को अर्पित करते जाओ।
तो उससे भगवान नारायण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपको उनका बहुत पुण्य फल ऐसा माना जाता है कि मिलता है। और कहते हैं एक बार बहुत समय पहले की बात है, जब एक नर्मदा नदी के तट पे एक राजा मानधाता हुआ करते थे। उनका राज था वहाँ पे और वो भगवान की तपस्या कर रहे थे। तो जब तपस्या कर रहे थे वो, तब उसी वक्त जो है कहीं से एक भालू आ गया। तो वो भालू जो है वो आके उत्पात मचाने लगा, पर वो अपनी तपस्या में इतने दृढ़ थे कि उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी नहीं, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वो भगवान विष्णु की आराधना करते रहे। तो उस भालू ने धीरे धीरे करके उनका एक पैर चबाना शुरू कर दिया और पैर को वो चबा चबा के खाने लगा। और उन्होंने तब भी अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने आकर के अपने भक्त की रक्षा करी। और तब तक लेकिन और भालू को उन्होंने भगाया, मारा, जो भी किया। फिर भगवान क्योंकि प्रकट हो गए थे तो उनकी ऋषि की आंखें राजा की खुल गईं, जो उस वक्त ऋषि के समान ही दिख रहे थे, जटाजूटधारी। तो भगवान ने से उनका ध्यान तब अपने पैर पे गया। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, ये तो जो है पैर इतना वो हो गया है खंडित और इसमें चबा लिया गया है। तो उस वक्त विष्णु जी ने कहा था कि वरूथनी एकादशी ही थी। तो उन्होंने कहा था वरूथनी एकादशी के दिन भगवान के वराह स्वरूप की आराधना करो तो तुम्हें फिर से स्वस्थ शरीर प्राप्त हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया तो उन्हें स्वस्थ शरीर प्राप्त हुआ। ये तो पौराणिक कथा है जिसका कि पूजा के समय आप इस कहानी को पढ़ सकते हो। वैसे वरूथनी एकादशी मानी जाती है स्वास्थ्य के लिए। जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की कामना हो, स्वस्थ रहना चाहता हो, कोई बड़ी तकलीफ़ से जूझ रहा हो, तो उस दिन उसे भगवान वरूथनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करे और उनसे स्वास्थ्य की कामना करे। और क्योंकि उस दिन वो चावल का एक तरह से दान ही कर रहा है, वो चावल का भोजन ना खाए और ना ही भगवान को अर्पित करे। सिर्फ अष्टदल कमल बिछाकर उस पर पीला कपड़ा रखकर आपको उस पर भगवान रखने हैं, परंतु आपको चावल का भोग नहीं लगाना है, ना ही आपको चावल खाने हैं, ना ही चढ़ाने हैं। और आप अगर व्रत कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चावल नहीं खाने हैं। तो ये हुई वरूथनी एकादशी व्रत की कथा और पूजा का सादा एकदम सिंपल तरीका। अब आप जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य लिखा करिए ताकि हमको भी पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कोई सजेशन हो आपका तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और समय अनुसार जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।